मेरे फादर नमस्कार, ये है जोरी अंकल. जसं मैंने त्यांना मराठी समजत नाही म्हणून मी हिंदीतनं थोडीशी बोलते, कारण ते प्रॉपर पुण्यातले नाहीये आणि ते त्यांच्याविषयी खूप छान माहिती देतील. मला फक्त आज अशा व्यक्तीला तुम्हाला भेटवायचं होतं की वृद्धाश्रमात राहून सुद्धा शांतिवन वृद्धाश्रमात गेली बरेच वर्ष राहत आहे आणि खूप चांगल्या कला आणि ते खूप मोठे आर्टिस्ट आहेत. जज होते, रिटायर झाले आणि आज त्यांचं ते लाईफ जे आहे ते चांगल्या प्रकारे व्यतीत करत आहेत. मुलगा आउट ऑफ असल्यामुळे त्यांना इथे राहण्याची वेळ आली आणि काही इंटरनली इश्यू पण असू शकतात, कारण असतीलही, पण बऱ्याच गोष्टी आपण शेअर नाही करू शकत की त्यांनाही वाईट वाटेल किंवा त्यांचा व्हिडिओ जर कोणी फॅमिलीने बघितला तर त्यांनाही हर्ट नको व्हायला की आमच्या वडिलांचा व्हिडिओ तुम्ही अशा प्रकारे शेअर करताय. पण असो, अशा प्रकारे ते खूप चांगले आर्टिस्ट आहे म्हणून आज मला फेसबुकवरील मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करायचा आहे आणि तुम्ही हा व्हिडिओ शेअर करा. आपल्या अशाच एका वृद्धाश्रमातील आजोबांना मदत मिळेल आपल्या सगळ्यांकडनं. त्याचप्रकारे तुम्ही त्यांच्याकडनं एक कला अवगत करून घेऊ शकता. मी सुद्धा शिकतीच आहे सध्या, कारण ते श्रीयंत्र बनवतात. श्रीयंत्राचं महत्त्व काय असतं आणि त्याचे होणारे एक चांगले रिझल्ट असे, तर आपण एक थोड्याच वेळात ते सांगतील. आपकी जानकारी दीजिए. ये जो वीडियो है गिरजाए विद्महे शिव प्रसादी तन्नो तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, ये पूरा मंत्र है. यहाँ से शुरू होता है ओम गिरजाए ओम विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्. इस तरीके से दुर्गा जी का मंत्र है. तो ये मंत्रों को हम लिखते हैं. आपल्याला असं वाटतं ड्रॉइंग केलंय, पण एकही मिस्टेक न करता. मिस्टेक तो इसमें आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कलर पेन है, इसे मिटाया नहीं जा सकता. किती छान. आणि अगर आप गलत लिख देंगे तो पेज बेकार हो जाएगा. त्याचं महत्व पण, इसके महत्व आपने बताए सबको, हमारे दोस्तों को बताया इसके महत्व. लेकिन आपके दोस्त यहाँ कोई नहीं, अभी हम जो लाइव है, वीडियो चालू है. हाँ तो बताया, तो इसका महत्व बताया ना आपने. जी हाँ. ये जो है वो दुर्गा जी की जैसे आप तस्वीर रख के पूजा करते हैं, वो सेम थिंग सभी यंत्रों के साथ है. ये हमारी प्राचीन सभ्यता है. ये हमारी बहुत ही प्राचीन सभ्यता है जिसको हम लोग विलुप्त हो रही कड़ी को हम जिंदा कर रहे हैं. इस पर हमारी बहन ने किताबें भी लिखी है कि एंशियंट आई शो यू द बुक. अशा महान गुरूंना माझं वंदन, कारण खूप गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत आणि वयाच्या 90व्या वर्षी हे इतकं आपल्या डोळ्यांना दिसत पण नाही आणि तिथं ते मंत्र जे लिहिलेत किती बारीक लिहिलेत. बरोबर, म्हणजे आपण ये बुक है, देखिए इसमें लगा हुआ है एंशियंट बिलीफ ऑन साइंस. साइंस से प्रूव की हुई इन सब पे रिसर्च अमेरिका कर रहा है और अमेरिका लगातार जो है वो इन पर रिपोर्ट दे रहा है. उसने जो है वो पेशेंट्स के बिना एनेस्थीसिया दिए हुए ऑपरेशंस करे हैं गायत्री मंत्र से. बाप रे. गायत्री मंत्र की शक्ति को इतना लोग नहीं मानते, न समझते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र की एक जगह 15 पेशेंट रखे गए जिनको हर समय गायत्री मंत्र सुनाया गया. एक दूसरे रूम में 15 पेशेंट रखे गए, उनको गायत्री मंत्र नहीं सुनाया गया. वो पेशेंट इतने रिकवर नहीं कर पाए जल्दी जितना कि वो पेशेंट रिकवर कर गए जिनने कंटिन्यूसली दुर्गा वो गायत्री मंत्र को सुना था. गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है गायत्री मंत्र से. उसका जाप बहुत जरूरी है, बहुत डेली करना चाहिए आदमी को. आप एक गायत्री मंत्र सुनाइए सबको. ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. और ये आपको शब्द अकाल मृत्यु से बचने के लिए आपको त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षीयमामृता. ये अकाल मृत्यु ना हो आपकी, आप अपनी मृत्यु ही से मरें. तो मरना तो सबको है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है दुनिया से, लेकिन अकाल मृत्यु किसी उससे ना हो. एक्सीडेंटल डेथ को बचाने के लिए ये को जो त्र्यंबकम यजामहे है, ये शंकर जी ने ही बताया था. ये एक ऋषि थे मार्कंडे ऋषि के पिताजी जो थे, उन्होंने जो है वो शंकर जी की पूजा की. उनके कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने शंकर जी पार्वती से कहा एक बेटा दे दो. उन्होंने कहा, शंकर पार्वती ने कहा भाई तुम्हें बेटा नहीं मिल सकता. उन्होंने क्यों? तो उन्होंने कहा कि मिलेगा, अगर तुम्हें बेटे मिलेंगे कई, लेकिन एक बेटा ऐसा होगा जो तुम्हारा नाम खराब कर देगा, तुम्हें बदनाम कर देगा, तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद कर देगा, तुम्हारी इज्जत खराब कर देगा. और एक बेटा तुम्हें ऐसा मिलेगा जो तुम्हारा नाम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसकी उम्र से 11 साल होगी.
11 साल की उम्र में वो मर जाएगा, तुम क्या मांगोगे? तो ऋषि ने कहा कि बदनामी से अच्छा ये कि 11 साल की उम्र का ही लड़का मिल जाए मुझे, कम से कम कुछ नाम तो पड़ जाएगा। तो इससे मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ था। मार्कंडेय ऋषि जब जन्म हुआ तो मार्कंडेय जी की माता जैसे जैसे उनके जन्मदिन आते थे दुखी होती थी कि क्यों ये 1 साल कम हो गया लाइफ में, वो सोचती थी अभी मर जाएगा मर जाएगा। तो उसने अपनी माँ को पूछा कि मेरे जन्मदिन पे आप रोती क्यों हो? उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही। उन्होंने पूछा नहीं अब आप बताओ, क्योंकि वो 5-6 साल के हो गए थे। तो उन्होंने पूछा कि अब बताओ, तो उन्होंने बताया कि तुम जो है 11 साल की उम्र में मर जाओगे, तो इसलिए जो हम रोकते हैं कि तुम्हारे सिर्फ 5 साल बचे, तुम्हारे 4 साल बचे, इसलिए हम रोकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मरूंगा। उनने जो है वो शंकर जी की पूजा शुरू की। तब नारद मुनि आए वहाँ, और नारद मुनि ने देखा एक बच्चा तब पूजा कर रहा है। तो उन्होंने कहा पूजा ऐसे नहीं होती है, पूजा जो है वो मंत्रों से होती है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा मंत्र जपूं? तो नारद जी को मंत्र मालूम नहीं था, नारद जी को तो नारायण का मंत्र मालूम था। तो नारद जी क्योंकि नारायण के भक्त थे, उनने कहा भाई गलत सलत बताओ उसे, बच्चे को क्या मालूम। तो उनने बताया तो शंकर जी को गुस्सा आ गया। शंकर जी ने वहाँ से देखा कि ये नारद गलत सलत मंत्र सिखा रहा बच्चे को। तो उनने वहाँ पर ड्रमिंग करी और जो डमरू बजाया, उस डमरू की ध्वनि से जो शब्द निकले वो शब्द थे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षी यमामृता। इन मंत्र, ये मंत्र जो है वो नारद जी ने कैद करे और इनको दे दिए मार्कंडेय ऋषि को। मार्कंडेय ऋषि ने इनका जाप करा और लगातार जाप करते रहे वो इनका। तो जब उनके 11 साल के हुए तो उन्हें काल पकड़ने आया। जब काल पकड़ने आया तो वो शंकर जी के आगे बैठे हुए थे, यही मंत्र जप रहे थे। शंकर जी आ गए, शंकर जी ने आके काल से कहा कि जी मैं मंत्र जप रहा तुम इसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उन्होंने कहा इसकी आयु पूरी हो गई, अब इसको जाना है। उन्होंने कहा ये नहीं जाएगा, अब ये नहीं जाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि की लाइफ जो है वो उन्हें डोनेट हो गई, और इतनी डोनेट हो गई कि जब वो चाहेंगे तब मरेंगे। तो उनने मार्कंडेय पुराण और वे पुराण और उनने बहुत कुछ लिखा, बहुत ज्ञानी थे मार्कंडेय ऋषि, और उनने इस पर काफ़ी कुछ लिखा। बहुत स्टोरीज हैं, मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियो में नहीं देना चाहता। ये भी मेरी बहन की लिखी हुई किताब है। मेरी बहन ऑनलाइन क्लासेस देती है, तो यही यंत्रास और चक्रास में। त्यांच्या बहिणीचं वैशिष्ट्य म्हणजे सुषमा जोहरी मदन अशा त्यांच्या बहिणीचं नाव आहे। आणि जेव्हा लंडनमध्ये रहती है, लंडनमध्ये राहतात, आणि जेव्हा मी ही संस्था चालवते तेव्हा माझ्याकडे ऑर्फन मुली सुद्धा आहेत, मुलं सुद्धा आहे, आणि एजड तर आहेतच। तर संस्थेतल्या एका मुलीचं लग्न ठरलं, कारण तिची इच्छा होती की मला लग्न करायची इच्छा आहे। तर तशी आम्हाला परमिशन असते, कारण तिची स्वतःची इच्छा असेल तर आम्ही तेवढे प्रयत्न करतो। तर आम्ही तिच्यासाठी खूप चांगला एक वधू शोधला आणि लग्न सगळ्यांच्या मदतीने संमतीने आणि तयार केलं। त्याच्यानंतर त्यांनी मला स्वतःहून विचारलं, कारण ह्यांनी त्यांच्या बहिणीला मेसेज दिला की असं असं संस्थेमध्ये अनिता लग्न ठरवते, माझं नाव सांगितलं। तर त्या पण इतक्या खुश झाल्या की चला एक ऑर्फन मुलीचं लग्न एवढ्या थाटामाटात करून देत आहेत आणि जबाबदारी घेत आहेत, कारण कित्येक वर्ष ती आश्रमातच राहतीये शांतीवनमध्ये। तर तिचे व्हिडिओ पण बरेचसे मी शेअर केले होते, आणि आज ती खूप चांगल्या आनंदाने तिथे राहते, नांदती आहे। आता 22 मार्चमध्येच लग्न झालं तिचं। पण तेव्हा मला जोहरी सरांनी खूप मोठी मोलाची मदत केली, कारण त्यांनी आता त्यांच्याकडे इन्कम सोर्स काहीच नाहीये, कारण ते मेरे पास तो मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है, ते पण नाहीये, पण तरी पण लेकिन त्यांची, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। कारण आप इतने सारे यंत्र बनाते हो तो आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देने वाला तो छप्पर फाड़ के देने वाला है। आणि त्यांना मला त्यांचं एक सांगायचं की त्यांनी त्यांच्या बहिणीला रिक्वेस्ट केली की असं असं लग्न जमवलंय आणि लग्न ठरलंय। त्यांच्या बहिणीने मला सहज प्रश्न केला की आपको कितने पैसों की जरूरत है? मला खूप मोठी अमाऊंट सांगायची इच्छा नव्हती, कारण जी गरजेची होती तेवढीच मी सांगितली। त्यांनी मला US वरनं 50,000ची मदत पाठवली, आणि त्या मदतीच्या माध्यमातून आम्ही कॅमेरामन, ब्युटी पार्लर, म्हणजे लग्न म्हटलं की मेकअप वगैरे गोष्टी येतात। साधं लग्न म्हणजे अशा गोष्टी की ती आठवणीत राहणारी आहे, वारंवार लग्न होत नसतात, आयुष्यात एकदाच हा सोहळा होत असतो। म्हणून तिच्या लग्नामध्ये त्यांनी जे पैसे पाठवले त्याचा आम्ही फोटोग्राफर आणि ब्युटी पार्लर आणि आमचं बस ट्रॅव्हल्स, कारण आमच्या आश्रमातले सगळे आजी आजोबा, कोणी घड्याळ दिलं, कोणी 500 रुपये दिले, कोणी तिला साडी घेतली, कोणी ड्रेस घेतला, खूप साऱ्या मदती तिला आल्या होत्या। आणि इतकं छान लग्न सोहळा झाला। जोहरी काकांना चालता सुद्धा येत नाही, आम्ही त्यांना हाताला धरून बसमध्ये बसवून लग्नात उतरवून लग्न सोहळा पार पाडून पुन्हा बसमध्ये बसवून, म्हणजे जोहरी काकांसारखी खूप लोक लग्नाला आली होती, आणि इतकं सुंदर लग्न सोहळा झाला।
खूप म्हणजे काही गोष्टी त्यांनी खूप मोठी मदत केली. मला एवढंच सांगायचं होतं व्हिडिओच्या मध्ये थोडंसं स्टॉप करून. तर हे त्यांच्या बहिणीने मला मदत केली आणि मी मॅडमचे आभार आहे, कारण त्यांनी लग्नात जी ऑर्फन मुलगी तिला मैं मदत अपनी केली. बहन की लाइफ के विषय में स्टार्ट में बताऊँ आप लोगों को। मेरे बहनोई जो थे वो इंजीनियर थे लंदन में, और मेरी बहन हाउस वाइफ थी। 30 साल तक वो हाउस वाइफ रही। 30 साल तक उसने लाइफ में सिर्फ बच्चे पाले और घर को मेंटेन रखा, कुछ नहीं करा उसने। लेकिन वो बहुत बीमार रहती थी, लेकिन वो हर साल मेरे पास 1 महीने आती थी रहने। तो मैंने उसे समझाया कि मैंने कहा तुम इतनी बीमार क्यों रहती हो? बोली क्या करूँ, बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, कोई काम नहीं है, कोई ये नहीं। मैंने उसको एडवाइस करा कि अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम कुछ कर सकती हो। बोली क्या? मैंने कहा तुम 9 देवियाँ बना डालो। तो कहने लगी 9 देवी बना के क्या होगा? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि 9 देवी बना के क्या होगा, लेकिन कुछ होगा जो जो हमें भी नहीं पता क्या होगा, तुम करके देखो। तो उसने 9 देवी बनाना शुरू करा। जब उसने 9 देवी बनाना शुरू करा तो लंदन के लोगों के लिए तो ये सरप्राइज था कि हम लोग तो देवी जी को देखते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, बैल पे बैठी हैं, ठीक है, ये हो गई शैलपुत्री। लेकिन जो है वो वहाँ लंदन पे लोगों के क्वेश्चन शुरू हो गए कि इनके हाथ में त्रिशूल क्यों है, ये बैल पे ही क्यों बैठी हैं, ये कमंडल लेके, ये ब्रह्मचारिणी है तो कमंडल लेके माला लेके क्यों खड़ी हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस मेरी बहन से लोग करने लगे, जिस पे मेरी बहन पजल्ड हो गई। कहने लगी तुमने मुझे ऐसा काम दिया है कि अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये क्यों नंदी पे बैठी हैं, ये इनके हाथ में माला क्यों है, इनके हाथ में ये क्यों है। तो उस पर उसने जो है वो कंसंट्रेट करा, मेडिटेशन करा। तो मेरे बड़े भाई से उसका संपर्क हुआ और मेरे बड़े भाई ने उसको गाइड किया कि ये है पोजीशन। मेरे फादर, मेरे बड़े भाई उसके मेडिटेशन में आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, और उसने जो है वो उसके बाद में यही काम शुरू कर दिया। और वो इतना पॉपुलर है आजकल कि लंदन में उसको सुषमा माँ के नाम से पुकारा जाता है। ऑल वर्ल्ड जो है वो इस समय जो है वो क्लासेस दे रही है यंत्रांश पे, और हर साल 2 बुक लिख देती है। ठीक है, स्वस्थ है और मुझे अपना गुरु मानती है। कहती है तुमने मेरी लाइफ को कहाँ से, मैं एक हाउस वाइफ से तुमने मुझे कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं सुषमा माँ के नाम से जानी जाती हूँ। ये सब ऊपर वाले का खेल है। मैंने यही कहा, मैं सब ऊपर वाले का खेल है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ करना है। और हम लोगों को कुछ करना है का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को कुछ गलत करना है। हम लोगों को ऐसा करना है जिससे कि समाज को हेल्प हो। लोगों की मदद करते रहिए, लोगों को हेल्प करते रहिए, ऊपर वाला आपकी हेल्प करता रहेगा। योगा वगैरह किस मेरी समझ में ये है कि जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, मेरी माँ मेरी गुरु, सबसे बड़ी गुरु मेरी माँ थी। मेरा कोई फ्रेंड नहीं, मेरी माँ ही मेरी फ्रेंड थी। इसीलिए मैं लेडीज़ से ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ। अब यहाँ ये मुझे मिल गई हैं अनीता मैडम, तो आई एम हैप्पी विद हर। क्यों? क्योंकि मुझे लेडीज़ के साथ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत समझदार होते हैं। आदमी इतने समझदार नहीं होते जितनी औरतें समझदार होती हैं। वो फैमिली होल्ड कर ले जाती हैं। अगर आदमी की डेथ हो जाए तो औरत जो है वो घर मेंटेन कर लेती है, लेकिन अगर औरत की डेथ हो जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि औरतों की नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और उनको भगवान ने एक ऐसी पावर स्पेशल दे रखी है कि वो किसी के पास जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस आदमी की फीलिंग्स क्या है मेरे विषय में। तो इतनी पावर है कि ये मेरी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए ये महसूस हो जाएगा। तो ये स्पेशल पावर्स लेडीज़ के पास है, इसलिए मैं लेडीज़ को प्रणाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि लेडीज़ के साथ ही जो है वो जीवन में अच्छा रहता है। और मेरी माँ बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, उनको उनकी ऐसी रिस्पेक्ट थी कि उनकी जो देवरानी जेठानी थी, देवरानी जेठानी तो कोई थी नहीं उनकी, देवरानी हमारे यहाँ बोलते हैं छोटे देवर की वाइफ, तो वो सब उनको सास समझती थी। और उनके जो बच्चे थे वो कोई भी हमारी माँ को ताई नहीं बोलता था, सब माँ बोलते थे। हमारी माँ एक ऐसी फिगर थी जिनसे हर आदमी इतना ज़्यादा अटैच था कि पूरे खानदान में सब जगह जो है वो माँ के नाम से ही मशहूर थी। उन्हें माँ कहते थे लोग, उनसे सब चिपटे रहते थे। मेरी माँ इस तरीके का बिहेवियर था, मैं अपनी माँ को जो देखता था वही मैं सीखता था। तो मेरी माँ का कहना था कि हमेशा कुछ देते रहो। और दूसरा उसूल ये है कि आप जो है वो
कुछ करते रहो, खाली कभी मत बैठो। मैं किसी फ्रेंड का बर्थडे होता था, मैं कहता था बचपन में पैसे कम थे, मैं कहता था कि कुछ बाजार से खरीद के फ्रेंड के बर्थडे पे गिफ्ट कर दूँ। तो वो कहती थी अपने हाथ से बना के एक कार्ड दे के आओ। तुम्हारे हाथ के बने हुए कार्ड की वैल्यू ज़्यादा है बाजार से खरीदे हुए कार्ड से। इस तरीके से वो मेरी माँ की फीलिंग जो मुझे मिली कि आपका खुद का कर्म आपके मित्रों पर पहुँचे, लोगों के पास पहुँचे, वो मैंने किया। और ये चैलेंज जो है वो मुझे, ये जो मंत्र मैं लिखता हूँ छोटे छोटे, ये चैलेंज मेरे बड़े भाई का था। मेरे बड़े भाई जो है वो किसी को भी लेटर लिखते थे तो वो उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाते थे सीताराम का। बॉर्डर बगैर बनाए वो जो है वो किसी को खत नहीं लिखते थे। अब वो खत लिखते थे बहुत, क्योंकि अब वो हमेशा इंडिया में रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। तो उनके जो है वो पैड्स कौन लिखे, तो वो पैड लिखने में उनका टाइम बहुत वेस्ट होता था। तो लोगों से फॉरनर्स ऑर्नर्स उनके जैसे थे वो लिखते थे। एक दिन मैंने कहा दादा मैं लिख दूँ, तो मैंने कहा तुम नहीं लिख पाओगे। मैंने दादा एक पेन का पत्ता और एक पैड आप मुझे दे दीजिए, अगर मैं नहीं लिख पाऊंगा तो आपका एक पैड खराब हो जाएगा, और अगर मैं लिख पाऊंगा तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। फिर मैंने जो है वो ये मंत्र इस तरीके से अपने बड़े भाई को लिख के दिया। वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उनने मुझसे अपने पैड्स देने लगे, लिखते रहो लिखते रहो। मैं सीताराम तो मैं समझता हूँ मैंने ऐसे लिखा है कि हमारे हरिद्वार में दूधाधारी आश्रम है, वहाँ ये कि अगर आप 25,000 सीताराम लिख के उन्हें दोगे तो वो मंथली मैगजीन आपको फ्री देंगे। तो मैं एक बार अपनी भाभी के नाम से दे आया, एक बार अपनी वाइफ के नाम से दे आया। इस तरीके से मैं सीताराम लिखने ना मेरी हॉबी था, मैं सीताराम ही लिखता रहता था। जब मेरी बहन आई तो कहने लगी सीताराम की जगह तो मंत्र क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा मंत्र पर क्या होगा। बोली मंत्र जो है वो जिन जिन देवी का जो होगा उसी देवी का मंत्र होगा और उसी का वो होगा। इस तरीके से तुम शुरू कर दो। मैंने मंत्रों पर लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने जो है वो फिर पैटर्न सेट करते हैं, जैसे इसमें है आप देखें ये ओम नमः शिवाय। अब आपको ओम नमः शिवाय जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ओम नमः शिवाय। ये जो है वो इसको सेट करना कि कितना बड़ा आएगा कि ये पूरा सर्किल कवर कर ले और बाद में भी शिवलिंग भी आ जाए। ये जो है वो थिंकिंग होती है तो अच्छा टाइम पास होता है, इंजॉयमेंट होता है और फिर मंत्र लिख के सेटिस्फेक्शन होता है। मैं तो इस तरीके से लगा रहता हूँ कंटिन्यूसली। और इस तरीके से आप सब लोगों को और देखना चाहेंगे, ये शैल पुत्री का बंद हो गया, ठीक है। ये शैल पुत्री के अंदर आप लोग नवरात्रे जानते हैं हमको, नवरात्रे ये शैल पुत्री का यंत्र है। ये शैल पुत्री की फिगर है। इसमें जो है वो आप देखेंगे कि ये मंत्र जो लिखा है मैंने, ये शैल पुत्री का ही मंत्र है। इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस भी बताइए हमारे जो इम्पोर्टेंस बता दो। जैसे आपका वीडियो जो देख रहे हैं ना, तो उनका हर यंत्र का वो एक लाइन में यंत्र का महत्व बताइए। यंत्र का महत्व सिर्फ मैंने बताया कि ये हमारा प्राचीन नहीं, हर यंत्र का, अभी जैसे श्री यंत्र है, दुर्गा यंत्र, वो समझ में आ गया। बाकी के जो यंत्र है उनका, ये शैलपुत्री का यंत्र है। शैलपुत्री की जब पूजा करते थे साधु लोग तो उनके पास शैलपुत्री की यही फिगर थी और इससे वो करते थे। ये इसमें वर्ड्स हैं जो हमारी ये चक्रास हैं, चक्रास को समझते हैं आप लोग, सप्त चक्र, लंग वंग यम वंग यंग हे जे क्राउन चक्रापासनं वंग जे आपले सप्त चक्र आहे रंग ते सांगतात। यंग, ये जो चक्रास हैं हमारे, अंग ये सब चक्रास, ओम सिक्स चक्रा है, सेवन चक्रा है। ये सेवन चक्रा जो है वो ये है कि ये भी आपने ही किया है? ये जी वाह। ये काल रात्रि हैं। ये कैसे कलर किया, लेकिन ये कलर करके जेरोक्स निकाला है क्या? ये है काल रात्रि माँ। ये काल रात्रि माँ जो है, कालरात्रि चक्र, वो काल रात्रि चक्र है। ये काल रात्रि माँ है। और काल रात्रि माँ का डिस्क्रिप्शन ये है कि ये हमें बता रही हैं कि इनके एक हाथ में हथिया है, एक हाथ में इनके जो है वो जूझा हुई है, गधे पे बैठी हुई है। अपने बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, अपने सेंस का इस्तेमाल करो। और सेंस के साथ अपने ईगो को, अपने ईगो अहंकार को खत्म कर दो। आप अपना ईगो खत्म कर दीजिए तो आपकी किसी से कभी कोई टसल होगी नहीं।
क्योंकि आपका ईगो ही नहीं होगा, आप तो सबके पैर छू लीजिए, कोई क्या कर लड़ेगा आपसे। ये हमारी माँ जो है यही सिखाती हैं कि आप अपना ईगो खत्म कर दीजिए, आप अपनी लाइफ को सिंपल कर लीजिए, आप छुप जाइए, आप विजय पाएंगे। थँक यू फॉर लिसनिंग मी लॉंग टाइम। त्यांनी अशा प्रकारे श्रीयंत्र बनवलेत. आता मी थोडंसं मराठी बोलते कारण त्यांना मराठी कळत नाही बऱ्याच वेळा, म्हणून बुक तो रखी है मैंने खरीद के। हे सगळे श्रीयंत्र आहेत, दुर्गा यंत्र आहेत, गणपती यंत्र आहेत. तर प्रत्येक यंत्राचं महत्त्वही जोरी काकांनी आपल्याला सांगितलंय. आणि जर कोणाला ऑनलाईन क्लास करायचा असेल जॉईनिंग, किंवा ऑफलाईन तुम्हाला इथे येऊन शिकायचं असेल, तर आपण शांतीवन वृद्धाश्रमातील प्रत्येक व्यक्तीला एक तुमच्याकडनं मदत तर होईलच, आणि त्यांचं जे ज्ञान आहे ते आपल्याला मिळेल. मेरे समय असे मी में सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते. मेरे समय में कंप्यूटर और फोन और ये सब था नहीं, तो मुझसे जो कहा गया तो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। और मुझे मेरा बेटा जब तक रहा उसका पापा पापा मैं कहता था, तुम फोन आता, मुझे फोन तक मैं नहीं रखता था, उसी के फोन पे फोन आते थे, वो पकड़ा देता था, पापा उनका फोन आया है, उसका फोन आया है, मैं सुन लेता था। लेकिन जब से मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत महसूस हुई, तब मैंने फ़ोन रखा है। इसलिए मुझे ऑपरेट करना नहीं आता है फ़ोन। अभी यहाँ ऑपरेट करने के लिए मैं मैनेजर साहब की हेल्प लेता हूँ, किसी का नाम ऐड कराना है व्हाट्सएप में तो मैनेजर साहब से कराता हूँ। इस तरीके की ये लोग हेल्प करते रहते हैं मेरे, और ये बहुत अच्छी लड़की है। She is आपल्याला एवढे a great- चांगले गुरु लाभले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचा तर मी पुरेपूर वापर करतीच आहे. आणि ते मला खूप मदत करतात. आणि मदतीपेक्षा सुद्धा एक जवळीक आणि एक खूप चांगले आमचे म्हणजे एक ऋणानुबंध आणि बॉन्डिंग खूप चांगली आहे. आणि नक्कीच अशा व्यक्तींना आपण समाजापुढे आणलं पाहिजे. आणि आज ते 4 भिंतींमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी करतायत, पण ते काय करतायत मला खूप वेळा म्हटले, मला क्लासेस घ्यायचे किंवा माझं ज्ञान मला सगळ्यांना सांगायचं आहे, पण तसं कधी चान्स नाही आला नाही. कारण इथे खूप व्हिजिटर्स येतात. वृद्धाश्रम म्हटलं की डोनेशनसाठी काही मदतीसाठी इथे येत असतात नेहमी, पण प्रत्येक व्यक्ती समजू शकेल असं नाहीये. मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं नहीं पे दूँ, लोग आए बनाना सीखें, हमारी प्राचीन सभ्यता को जागृत रखें और आगे बढ़े। मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, और इसमें मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं बिजी रहूँगा। लोग आएंगे तो मैं बिजी रहूँगा, उनके संग काम करूँगा, जैसे मैं अकेले करता हूँ। मेरे पास बहुत वर्क करता रहता हूँ। पण व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला जितकं शक्य होईल तेवढं जोरी काकांना आपण मदत लेकिन करूया. अगर कोई चाहता है तो मैं आणि जर तुम्हाला क्लासेस ज्वाइनिंग करायचे असतील, इनके क्लासेस ज्वाइनिंग करने हैं आपको, तो इनसे जरूर मिले। मुझसे भी मिलिए. और कमेंट्स बॉक्स में मैं इनका नंबर डालती हूँ. आप जरूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जैसे कि जोरी अंकल और आगे बढ़ सके और उनका लाइफ और जी सके. आप इन्हीं को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी बहुत सीखना है उनसे, लेकिन इतना इनके पास टाइम नहीं है। स्ट्रगल रहता है. चाहती तो हैं, कई बार कह चुकी हैं। ये सेंटर वो सेंटर, किसी का कुछ हुआ, कोई गिर गया, कोई हॉस्पिटल लेके जाना है, दिन भर यही काम चालू रहता है. तो मुझे तो सीखने की बहुत इच्छा है, लेकिन आज मैंने ऐसे रखा था कि इनका वीडियो बनाए, क्योंकि उनको बहुत मेरे को तो समझ में भी नहीं आया क्या क्या बनाते हैं और उसका फायदा क्या है, लेकिन उनको मुझे आगे बढ़ाना है. और जिनको उनका वीडियो लाइक पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए. और ज्वाइनिंग करना है उनका क्लास तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और जब 5-6 लोगों का ग्रुप हो जाए तो ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं. उनके पास ऑनलाइन मोबाइल हमें है. नहीं आता। हाँ, संतोष सर जो है यहाँ सेंटर के जो मेंबर है, हमारे फैमिली मेंबर, वो उनको सिखाते हैं, हर मोबाइल को गाइड करते हैं. वैसे मैं भी उनको सिखा सकती हूँ कि मोबाइल पे कैसे ओपन करते वीडियो, हम जूम मीटिंग टाइप एक ये कर सकते हैं वीडियो. तो वैसे क्लासेस भी ले सकते हैं. सिर्फ मुझे इतना ही बताना है कि उनको जितना हो सके उतना मदद कीजिए. हमें पैसों से ज़्यादा उन्होंने क्लासेस आपने ज्वाइन किए उनके, तो उनको ऐसे भी कुछ मनी मिल सकता है. पहले वो बच्चे को मनी देते थे, पॉकेट मनी, अभी उनको ज़रूरत है. लेकिन उनका लड़का बहुत अच्छे पोस्ट पे है, आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहा है, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि मुझे उतना पैसा चाहिए, मुझे हर महीने उतना दे दो. उनके पास जितना हो, 500 है, 1000 हो, बहुत मेहनत से पूरा महीना थोड़ा पैसे खर्च मैंने लाइफ में करके कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। वकील था तो अपने क्लाइंट से पैसा नहीं मांगता था मैं। क्लाइंट से कहता था तू गरीब है, तेरे कपड़े ऐसे हैं, मेरे कपड़े ऐसे हैं, तेरे पास है क्या? जब वो मुझे रुपए देता था तो मैं कहता था किराया है जाने का घर तक कि ऐसे जाएगा, किराए का लेके जा। मैं जितने रुपए वो मुझे देता था उसमें से भी मैं उसे रुपए दे देता था कि तू खुश रहे बेटा, मेरा घर में भरा हुआ है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अब आ रहा है। अभी इतने सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो आने वाला ही है ना. और उनके पास तो मनी के लिए बहुत सारे यंत्र है, तो कोई भी जब माल की तो उनके पास मनी अर्निंग तो रहेगा.
और बहुत अच्छी बात है, इनकम सोर्स नहीं है उनको, लेकिन भगवान की कृपा से वो बहुत थोड़ा सा stable इनकम भी है। नहीं है मेरा कोई, और मेरे बैंक में भी अकाउंट भी नहीं है। लेकिन वैसे उनकी सिस्टर ध्यान देती है उनके ऊपर, उनका कुछ जो मेरी सजेशन बहन करती रहती है, वो मुझे गुरु मानती है, इसलिए वो कहती है अपने गुरु की दक्षिणा में आणि प्रत्येकाच्या घरी अडचणी असतात. आज मलाही वाटतं करती रहती है। मेरा बेटा जो है, राहावं. मेरा बेटा कहता है कि मेरी लाइबिलिटी है आप, इसलिए वो जो है वो अपना यहाँ का हिसाब किताब मेरी मेडिसिन सबका देखता रहता है। मेडिसिनचं बघतात और आणि त्यांच्याकडे वैयक्तिक लक्ष म्हणजे फोन वगैरे त्यांचे चालू वो असतात. मेरा बेटा को देखता है, मेरा फोन कभी बंद नहीं हुआ। मैं तो यही कहता हूँ, मैं एक साल अकेले रहा था यहाँ, ना मेरा कभी टीवी बंद हुआ, ना मेरा कभी फोन बंद हुआ। उसने जो है वो मेरे बेटे ने अमेरिका में बैठ के, और मेरे ना टीवी बंद होने देता था, ना मेरा फोन बंद होने देता था। और मेरा फोन हर समय चालू रहेगा, उसमें पैसा रहेगा, मुझे नहीं मालूम कैसे रहता है उसमें पैसा, लेकिन कभी भी उससे लिख के नहीं आता कि तो हर महीने में मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता हाँ वो है करते होंगे। और मैसेज आता है की अभी रिचार्ज हाँ तो वो करता है। नाही आणि त्यांना काही लागलं मेरा बेटा श्रवण कुमार है, तर आम्ही करतो. मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ईश्वर ने ऐसा बेटा दिया है जो श्रवण कुमार है। मेरे बेटे की बहू जो है वो मुझे ऐसे चिपट जाती है जैसे पापा पापा, और मुझे मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो अपने हस्बैंड के संग नहीं चलेगी, मेरा हाथ पकड़ के चलेगी, पापा गिर ना जाए। मैं कहता हूँ नहीं मैं गिरूंगा नहीं, तू कार में बैठेगी तो कहेगी पापा आप आगे बैठिए। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी शादी हुई है, तुम अपने हस्बैंड के संग कार में आगे बैठो, मैं अपनी वाइफ के संग पीछे कार में बैठूंगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड के संग क्यों बैठूं? तेवढं अंडरस्टँडिंग जर आपल्यात असतं तर आज मैं बहू को भांडण नसती हमेशा, झाली प्रत्येक घरामध्ये. तो जब शादी हुई थी तभी मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं बहू नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बेटी दे के जा रहा हूँ, और ये मेरी बेटी ही रहेगी, और वो भी इतनी बढ़िया निकली है। और मेरे पौधे भी दोनों बहुत बढ़िया हैं, वो तो मेरे भी संग चिपटे रहते थे हमेशा। जब तक सो नहीं जाएगा जब तक बहू ले नहीं जा सकती थी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो भगवान रूप होता है, और 4 साल का बच्चा तक जो है वो उसकी आदत होती है सुबह 4 बजे उठ जाने की। छोटे बच्चे की आदत होती है 4 बजे उठने की, और माँ को बहुत तकलीफ होती है जब वो 4 बजे जग जाते हैं। अपना सोना चाह रही होती है और वो सुनाना चाहती है, वो ठोकती है, उसे वो मानता नहीं है। तभी मैं बहू को आवाज़ देता था कि यहाँ लाओ उसको, और वो ला के मेरे बेड पे छोड़ के चली जाती थी। फिर मैं तो कहता था तुम सो लो, जब तुम उठना तो उठना। जब तक मैं उसे भजन सुनाता था, मैं उसे ये सब सुनाता रहता था, हंसाता रहता था। एक तो वो बच्चे मुझसे इसलिए बहुत सटे हुए थे, मैं बहुत भजन गाना मेरा शौक है। सीताराम 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 कहिए, मैं समझता हूँ सीताराम से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए, जय श्री राम। आणि अशा प्रकारे आज एक छोटासा आपण त्यांचा व्हिडिओ घेतला, तर प्लीज शेअर करा, लाईक करा, कमेंट्स करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी यांचा फोन नंबर शेअर करते, तर कधीही जौहरी काकांशी कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर डायरेक्टली मला फोन करू शकता. आणि नक्की शांतीवन वृद्धाश्रमात त्यांना भेटायला या. खरं तर त्यांना इथे आवडतं, आप मोस्टली नहीं कॉन्टॅक्ट करें, पण आपल्या फॅमिलीसोबत दूर राहणं त्यांना पण सहन नाही होते, पण एवढा लांब जाणं आणि शक्य नाही आहे. म्हणून आज मुलासोबत न राहता ते शांतीवनमध्ये राहत आहेत, आणि त्यामुळे आज मुलगा त्यांचा निश्चिंतपणे तिकडे काम करू शकतोय. फक्त त्यांना बरेच दिवस झाले येऊन, अजूनपर्यंत मुलगा येणार आहे भेटायला, कधी येईल माहिती नाही. पण प्रत्येक आई बाबांना आपल्या मुलाविषयी कितीही झालं तरी एक सहानुभूती असते. तीच जौहरी काकांना आहे की माझा मुलगा असेल आणि साहजिकच आहे, आपल्या मुलाचा मोठेपणा नाही तुम्ही कोणाचं सांगणार नाही. आणि मुलगा तिकडे राहून पण त्यांची हालचाल फोन सगळ्या गोष्टी होतात. पण आज हीच व्यक्ती फॅमिलीमध्ये असती तर यापेक्षाही अजून उत्साही आणि आनंदी असते असं मला नक्कीच वाटतं. आणि याच्या पलीकडे अजून मी यांचं स्पेशल लाईक एक गोष्ट सांगेल. ये सुबह 3:30 बजे मेडिटेशन को उठते हैं, 1.5 घंटा मेडिटेशन करते हैं डेली, एकही दिन मायनस हुआ नाही अभी तक. आणि खरोखरच यांच्याकडनं शिकण्यासारखं खूप गोष्टी आहेत की आपणही रोज मेडिटेशन केलं पाहिजे. त्यामुळे रिलॅक्सेशन्स आणि ब्रह्ममुहूर्तावर उठून आपण परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना केली पाहिजे, आपल्या विश मागितल्या पाहिजे, आणि त्या नक्कीच सगळ्यांची पूर्ण होतील जेव्हा आपण ब्रह्ममुहूर्तावर उठू. आणि आपल्याला जर मेडिटेशन करायचं असेल तर जौहरी काकांना नक्की भेटा. अब मेडिटेशन करते हैं ना, वही हाँ, सुबह के समय जो है वो भगवान पृथ्वी पे आते हैं, और पृथ्वी पे आते ही ग्राउंड काटते हैं, देखते हैं तुम सो रहा है तेरा नसीब सोएगा, तू जग रहा है तेरा नसीब जगेगा। तो अगर आपको अपने नसीब को जगाना है,
अपने नसीब को जगाना है या फिर तो आपको जो है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा। ये मुझे साधुओं ने बताया था जब मैं जंग था। अब मेरे लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि आप जो है वो सवेरे 3:30 बजे उठ जाइए। मैंने कहा कैसे काम चलेगा भाई साहब, मैं स्कूल में पढ़ूंगा, मैं नींद आएगी, मुझे ये होगा वो होगा। उन लोगों ने कहा हम कुछ नहीं जानते, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है तो तुम्हें 3:30 बजे उठना है। उस फार्मूले को जो है वो मेरे बड़े भाई ने भी मुझे बताया। मेरे बड़े भाई को मैं उठ के बैठे हुए देखता था रोज 3:30 बजे। मेरे समझ में आया कोई रास्ता है नहीं बचने का, यही एक रास्ता है कि 3:30 बजे उठो। तो मैंने जो उस रास्ते को पकड़ना पड़ा और अब मेरी हैबिट हो गई। अब मुझे जो अपने आप ही मेरी आँख खुल जाती है, ध्यान में बैठ जाता हूँ। ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कई तरीके से होता है। एक तो तिराटक जिसको बोलते हैं, कैंडल जला के रख लीजिए, उस कैंडल की लौ को देखिए, और लौ में जो है वो आपको चारों पीछे की दीवार, कैंडल और ये सब दिखना बंद हो जाए, सिर्फ लौ दिखे। और लौ के अंदर भी जो ब्लैक पॉइंट है वहाँ से येलो कलर निकलेगा और येलो कलर से रेड कलर आएगा, ऑरेंज आएगा। इस तरीके से कलरिंग जब आने लगेगा तो समझ लीजिए आपका तिराटक पूरा हो गया है। तो ये तिराटक की क्रिया हैं, ये कई मेडिटेशन के कई तरीके हैं, किसी को भी अपनाया जा सकता है। अशा बहुत हो जाएगा। प्रकारे आज त्यांचा खूप मोठा व्हिडिओ घेतला आपण आणि त्यांना आज परमेश्वराने एवढं वास्तुशास्त्र पे आप चाहें बोलण्याची कुछ, शक्ती दिली। वास्तुशास्त्र, नंबरलॉजी, जेम स्टोन्स, इन सब के विषय में भी मुझे नॉलेज है। मेरे बड़े भाई ने इन सब पर किताबें लिखी हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। पण आज वृद्धकाळाने त्यांना शांती मंदिर राहावं लागतंय आणि आज ते आनंदाने खुशीने इथे राहत आहेत, समाधानाने राहत आहेत, त्यांना कोणतीही अडचण नाही आहे, कित्येक वर्ष इथे राहत आहेत आणि आम्ही त्यांच्या मदतीला धावून येतो। पण अशा लोकांना आज समाजापुढे आणलं पाहिजे आणि त्यांच्याकडनं आपण काहीतरी शिकवलं पाहिजे आणि शिकवता आलं पाहिजे। आज त्यांचं आयुष्य किती आहे किती नाही माहिती नाही, पण जेवढी त्यांना त्यांची एक प्रकारची ज्ञान आहे ते सगळ्या समाजापुढे आपल्या येणाऱ्या जे आपण कल्चर या आपल्या पिढीला समजलं पाहिजे। आज मला माझ्या एजच्या ज्या लोकांना किंवा माझ्यापेक्षाही लहान असलेल्या व्यक्तींना त्यांचं नॉलेज जर शेअर करता आलं तर आपण नक्कीच करूया, त्यांना त्याचा लाभ देऊया आणि खरोखरच या गोष्टीचं ब्रह्मांडशी नातं एक जुळलेलं आहे आणि त्या गोष्टीचा आपल्या करिअरमध्ये खूप मोठा फायदा आहे आणि ते आपण नक्कीच फॉलो करूया। धन्यवाद। आप लोग अगर षड्यंत्र बनाना सीखना चाहते हैं या कोई भी यंत्र बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं अवेलेबल हूँ हर समय, क्योंकि मेरे पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुबह को 2-3 घंटे ही बिजी होता हूँ पूजा में, वो टाइम लोगों के सोने का ही टाइम है। नाम दिनेश गौरी है, मैं यहाँ वक्कलपुर बिल्डिंग शांतिवन वृद्धाश्रम में रहता हूँ। मैं जो है वो ऑनलाइन क्लासेस और डायरेक्ट पर्सनल क्लासेस भी ले सकता हूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों। और मैं सभी यंत्र, जो भी यंत्र आप बनाना चाहें वो आपको बनाना सिखा सकता हूँ। आप लोग आइए।